हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से उन अपचायकों का चयन कीजिए जो Ag प्लस एकवश Al3 प्लस एकवश तथा Ni2 प्लस एकवश आयनों को उनकी धात्विक अवस्था से अपचयित करने में सक्षम हो। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हम वैद्युत रसायन श्रेणी की बात करें तो उसमें जो हमारा हाइड्रोजन होता है यानी कि H उसका मानक अपचयन विभव कितना होता है यानी कि E नॉट इसका होता है 0.0 वोल्ट। तो जो इसके ऊपर के तत्व होते हैं, तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जो H से हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व होते हैं वो ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, ऑक्सीकारक। और जो हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, अपचायक। और जो हमारे ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। और जो हमारे अपचायक होते हैं वह ऋण आवेशित होते हैं। यानी कि जो हमारा ई नॉट है उसका मान पॉजिटिव होता है और अपचायक में क्या होता है, ई नॉट का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो प्रश्न में क्या दिया है, Ag प्लस Al3 प्लस और Ni2 प्लस। इसको अगर हम देखें तो Ag प्लस हमारा कहाँ पे उपस्थित होता है, Ag प्लस हमारा उपस्थित होता है ऑक्सीकारक में यानी कि Ag प्लस। और जो हमारा Al3 प्लस है ये कहाँ उपस्थित होता है, ये अपचायक में यहाँ पे उपस्थित होता है Al3 प्लस। और जो हमारा निकिल है वह Al3 प्लस के ऊपर उपस्थित होते हैं यानी कि Ni2 प्लस। तो प्रश्न में क्या दिया, वैद्युत रसायन श्रेणी की सहायता से उन अपचायकों का चयन कीजिए जो इन तीनों को आयनों को उनकी धात्विक अवस्था में अपचयित करने में सक्षम हो। तो जो हमारे Al3 प्लस के जो नीचे के तत्व होते हैं, यहाँ जो नीचे के तत्व होते हैं, जो Li3 प्लस के नीचे के तत्व होते हैं यानी कि जो नीचे में आते हैं वो Li2 प्लस और Al3 प्लस को अपचयित कर सकते हैं। तो यानी कि इसके नीचे कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे कि सोडियम, Na, लिथियम। इनका जो मान होता है वह अधिक ऋणात्मक होता है यानी कि जो ई नॉट का मान होगा, ई नॉट का मान इनका ज्यादा निगेटिव होता है किसकी तुलना में, Al3 प्लस के। जैसे कि जो हमारा निकिल है तो उसका ई नॉट का मान कितना होता है, निकिल का हमारा ई नॉट का मान होता है -0.25 वोल्ट। और Al3 प्लस है, इसका ई नॉट का मान कितना होता है, इसका ई नॉट का मान होता है -1.66 वोल्ट। तो जो हमारा सोडियम है यह Al3 प्लस के नीचे आता है यानी कि यह क्या करेगा, इनको अपचयित कर देगा। तो ये हमारा जो Na है इसका कितना होता है मानक अपचयन विभव यानी कि ई नॉट, इसका मानक अपचयन विभव होता है -2.71 वोल्ट। और जो हमारा लिथियम है इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है, -3.05। और हमारे तत्व होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, Mg। तो ये जो हमारे तत्व हैं, ये सारे क्या कर सकते हैं, Ag प्लस को इसको अपचयित कर सकते हैं Ag में। और जो हमारा Ni2 प्लस है इसको अपचयित कर देंगे Ni में। और जो Al3 प्लस है इसको अपचयित कर देंगे Al में। तो इनके लिए जो अपचायक होंगे वो क्या होंगे, हमारे Na, Li और Mg। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।